इलेक्शन कमीशन और जिला प्रशासन का फेलियर है। चुनाव का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। संबंधित अधिकारियों से भी पूछताछ होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि इस प्रकार की अराजकता कैसे है। उनको ये बाहुबली लोग डरा देते हैं या पैसे से खरीद लेते हैं, और इसी कारण बाहुबली लोग अब नेता बन जाते हैं। वैसे अपराधियों को जो इस तरह का घटना का अंजाम दे करके समाज के अंदर और अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करना चाहते हैं, पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी। मोकामा में हुए एक बड़ी घटना ने पूरे देश की नजर अपनी ओर खींच ली, मगर इन सब के बीच पुलिस भी अब एक्शन में नजर आने वाली है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कई बड़े नेताओं की तरफ से यह बयान सामने आया, लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार है और चुनावी तैयारी में एनडीए और महागठबंधन के नेता लगे हुए हैं। क्योंकि 6 तारीख और 11 तारीख को बिहार में मतदान होना है। 14 तारीख को यह तय हो जाएगा कि बिहार की सत्ता पर काबिज कौन होने वाला है। इन सबके बीच मोकामा में एक बड़ा कांड हुआ। मोकामा में टाल क्षेत्र में रहने वाले दुलारचंद यादव की हत्या। यह हत्या उस वक्त हुई जब जनसुराज के समर्थन में उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए वो निकले थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि दुलारचंद यादव को मौत के घाट उतार दिया गया। तमाम चीजें अब चर्चा का विषय सोशल मीडिया से लेकर बिहार के गलियारों में बनी हुई है। मगर इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र में मंत्री रहे और कई बार सांसद रहे आरके सिंह इन दिनों बीजेपी से काफी खफा नजर आ रहे हैं। और इस बीच मोकामा में हुए घटना पर आरके सिंह का बड़ा बयान सामने आ गया। आरके सिंह ने सीधे तौर पर मोकामा में हुए घटना पर नाराजगी जाहिर की है और सरकार और पुलिस और प्रशासन से बड़ी डिमांड रख दी है। साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी बताया है कि कार्रवाई कब तक होगी। जरा सुनिए आरके सिंह और दिलीप जायसवाल। ये हमको मानना है, हमारा मानना है कि ये इलेक्शन कमीशन और जिला प्रशासन का फेलियर है। चुनाव का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। अब उस दौरान काफिले में 40-40 गाड़ियां लेकर के लोग चले, ये कदापि एक्सेप्टेबल नहीं है। ये टोटल फेलियर है इलेक्शन कमीशन का और जिला प्रशासन का। बताया जाता है कि गाड़ियों में राइफल के भी नाल निकले हुए रहते हैं। ये आम बात है वहाँ पर मोकामा टाल में। ये बहुत बड़ा फेलियर है जिला प्रशासन का और संबंधित जो उस क्षेत्र के अधिकारी है उनका और इलेक्शन कमीशन का। तो हमको तो लगता है कि संबंधित अधिकारियों से भी पूछताछ होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि इस प्रकार की अराजकता कैसे है। अगर सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तो ये थमेगा नहीं। वो वैसे ही ये इलाका है, आपने सही कहा। मैं यहाँ के जिला पदाधिकारी भी रहा, कमिश्नर पटना भी रहा और गृह सचिव भी रहा बिहार का। वो इलाका है जिसको नियंत्रित करना आवश्यक है, जिस पर नियंत्रण करने के लिए कड़ी कार्रवाई आवश्यक है, क्योंकि वो टाल इलाका है और रोड वगैरह भी बनाने में कठिन है, रोड की कमी रहती है, कुछ लॉलेसनेस की ओर टेंडेंसी है, उस पर कड़ी कार्रवाई बहुत आवश्यक है। दो बाहुबली वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, अनंत सिंह हो या सूरजभान सिंह की पत्नी, तो उसको लेकर भी वर्चस्व को लेकर वहाँ ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बाहुबली कहिए या डॉन कहिए, ये दोनों डॉन ही है। अनंत सिंह भी डॉन है और ये सूरजभान भी डॉन है। ये हम लोगों के सिस्टम का फेलियर है कि इतने बड़े बड़े डॉन बाहर रहते हैं और चुनाव लड़ते हैं। ये हमारे सिस्टम का फेलियर है, हमारी जस्टिस सिस्टम का फेलियर है। इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है, या इन्वेस्टिगेशन होता है तो गवाह सामने नहीं आते हैं। गवाह अगर पुलिस के सामने गवाही दे भी दें तो ट्रायल के समय सामने नहीं आते हैं। उनको ये बाहुबली लोग डरा देते हैं या पैसे से खरीद लेते हैं, और इसी कारण बाहुबली लोग अब नेता बन जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि बिहार में कानून का राज है और कोई भी अपराधी हो या किसी तरह का कोई अंजाम देने का काम किया होगा तो कानून के राज में अपराधी को सजा मिलता है, और जब इसकी जांच रिपोर्ट आएगी तभी इस पर कुछ विस्तृत तौर पर बताया जा सकता है। लेकिन जो घटना है
उस घटनाक्रम पर पूरा प्रशासन नज़र बनाए हुए है और प्रशासन वहाँ मुस्तैदी के साथ वैसे अपराधियों को जो इस तरह का घटना का अंजाम दे करके समाज के अंदर और अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करना चाहते हैं, पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी। दूसरी तरफ लालू यादव ने ट्वीट करके कहा है कि जिनके पास अपना घोषणा पत्र पढ़ने का भी समय नहीं है वो घोषणा पत्र पर अमल कैसे कर सकते हैं? आप लोग पर सीधा निशाना एनडीए। लालू यादव जी को शायद मालूम नहीं है कि कल एनडीए के पांचों पांडव श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और उसके नेता और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, सब लोगों ने मिल करके इस घोषणा पत्र को जारी किया। हमारे जो नेतृत्व हैं पांचों पांडव, उन लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया और प्रतिनिधि के रूप में हमारे उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने उसको विस्तृत तौर पे मीडिया को जानकारी देने का काम किया। तो शायद उनको मालूम ही नहीं है कि घोषणा पत्र कैसे जारी किया जाता है। तो लालू जी को कोई काम नहीं है, तो जिनको काम नहीं होगा तो वो यही सब छोटी छोटी बातों पर जो है अपना और इस तरह का निंदा करते रहेंगे। तो आपने सुना बीजेपी के नेता आरके सिंह और दिलीप जायसवाल के बयान को। आरके सिंह ने कहा है कि मोकामा में डॉन के नाम से मशहूर है अनंत सिंह और सूरजभान सिंह भी डॉन है। और दिलीप जायसवाल के बयान की बात करें तो दिलीप जायसवाल ने कहा है कि कार्रवाई होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। खैर, बने रहे तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।